अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर आए हैं आपके बीच में, भिन्नों की तुलना करना। अभी हमने आपको भिन्नों के गुणों में बात बताई थी, वो यहाँ पर बहुत लागू होती है। अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न लिखा है कि 2/3, 5/6 और 9/8/9 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ऐसे में बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो किसी के भी हर बराबर नहीं है, और हर जब बराबर नहीं होते तो हमें एक बड़ी छोटी करने में बड़ी समस्या आती है। तो जब भी ऐसी कोई भिन्न तुम्हारे सामने आ जाए और इसमें पूछे कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, या इन्हें आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तो इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। जब भी इस तरीके की समस्या आए तो जितने 2 हो 3 हो इनको आप लिख लीजिए। पहला आपने लिखा 2/3, दूसरा आप लिख लीजिए 5/6, तीसरा लिखिए 8/9। तीनों आपने लिख लिए। देखिए पहला आपने ये लिखा है, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है। क्योंकि इनके हर बराबर नहीं हैं, इसलिए हमें तुलना करने में समस्या रहेगी। अगर हर बराबर होते तो हम आसानी से कह देते कि जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, तो हम क्यों ना इनके हर बराबर कर लें। और हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम इनके नीचे के हर बराबर करें। हम ऐसी कोई संख्या चुनें कि जिसका ऊपर नीचे गुणा कर दें सब में और हमारे हर बराबर हो जाएं। इसके लिए एक तरीका होता है कि हम ये जो नीचे इनके हर लिखे इनका क्या ले लें, लघुत्तम ले लेते हैं 3, 6, 9, और इसको छोटी संख्या से भाग दे लेंगे, और वो छोटी संख्या यहाँ पर रहेगी हमारी 2 से शुरू करते तो 2 से 6 कट जाएंगे, 2 3 6, ये 3 ऐसे ही लिख लिए और 9 भी ऐसे ही लिख लिए। अब की बार में हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अभी 3 और कटने हैं, फिर से काटेंगे 3 से, 1 तो ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया, 3 एकम 3, नीचे 1 1 आ गया। तो वो संख्या अभी संख्या क्या होगी, 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 3 6, 6 3 18। 18 जो लघुत्तम है, ये वो चीज है जो अगर इन तीनों भिन्नों का हर बन के आ जाए, तीनों भिन्नों का हर कितना आ जाए, 18 आ जाए, तो बड़ी आसानी से हम छोटी बड़ी का ज्ञान कर लेंगे। और इसको 18 लाने के लिए हमें क्या करें कि 2 में कितने का गुणा करें, कि 3 में कितने का गुणा करें कि नीचे 18 आए। कितने करेंगे, 9 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा। 6 का करिए, 6 3 18। चलो इसमें हमने कर दिया, नीचे किया 6 का गुणा, और मैंने कहा भिन्न में तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने का गुणा नीचे करें उतने का गुणा ऊपर कर लें, जितने का भाग नीचे दें उतने का भाग ऊपर दे लें। तो हमने ऊपर नीचे दोनों का 3 3 का गुणा किया है, वो 6 6 का गुणा किया है, तो 6 दूनी 12 आ गया और 6 3 18 आ गया। यहां देखें हमें यहां भी नीचे कितना लाना है, 18 लाना है। लघुत्तम से मैंने जान लिया है कि हर 18 होने चाहिए, तो 18 6 के पारे में पढ़ो, 6 3 18। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 5 3 15 और 6 3 18, 15/18 आ गया। नीचे चलते हैं, 8/9 है, इसमें भी कितने का गुणा किया जाए कि नीचे 18 आ जाए, 9 तो है ही, न दूनी 18, इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा कर दें, 8 दूनी 16 हो गए और 9 दूनी 18 हो गए। यही जो भिन्न मैंने ऊपर लिखी थी उनके नए रूप आ गए हमारे सामने। यह रहा उनके नए रूप, क्या है, इनको तीनों के एक साथ लिखते हैं। 12/18, 15/18, 16/18। अब देखिए इन भिन्नों को मैंने इस तरीके से, इनका मैंने जो लघुत्तम लिया था वो हर, इस तरीके से हमने इनके सबके हर बराबर कर लिए।
एक का आया 12/18, 15/18 और 16/18। जब हर बराबर होते हैं तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। जिस भिन्न का अब अंश कैसा होगा, बड़ा होगा। ऊपर अंश लिखते हैं, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर, और हर हो गए अब आपके बराबर 18 18 18। जिसका भी अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई जाके 16/18, और यहाँ पे कौन सा है 16/18 बराबर कौन सी है 8/9। तो हम कह देंगे 8/9 जो है सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। जहां पर 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है, वहीं पर सबसे छोटी कौन सी है 12/18, क्योंकि इन तीनों में 12 का मान कम है। 12/18 कौन सी है 2/3। तो यहाँ पे कह देंगे 2/3 सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। क्लियर हो गया, दोनों मान आपने जान लिए, सबसे बड़ी का और सबसे छोटी का। चूंकि 3 ही मान दिए हैं इसमें, 2/3 5/, तो अपने आप बड़ी वाली बीच में आ जाएगी, एक ज्यादा एक कम है। तो इन्हीं चीजों को कभी संख्याएं दी होती तो भिन्नों का मान जब निकाल लेते तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने में आसानी रहती है। अगर इन्हें आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो तो भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा, भिन्नों का आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। तो भिन्नों का आरोही क्रम आ जाएगा, सबसे बड़ी पहले आ जाएगी आरोही क्रम में, बड़ी आए छोटी आएगी, आरोही क्रम सबसे छोटी, इस तरीके से चलता है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी है 2/3, 2/3। उससे ज्यादा कौन सी है 5/6, इससे जब बाद में आ जाएगी आपकी 5/6। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा देंगे इस स्मॉलर देन का 5/6, और सबसे बड़ी जो है आपकी है 8/9। देखिए 8/9 सबसे बड़ी, तो आरोही क्रम में से बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। अब अवरोही क्रम आ जाए तो ठीक उल्टा लिख देंगे, अवरोही क्रम में क्या करेंगे उल्टा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब उल्टा लिख दीजिए, यानी 8/9 सबसे पहले बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है 5/6 है, और उससे छोटी है 2/3। तो इस तरीके के आपने इससे देख लिया कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। और उस सब के लिए एक चीज है कि इनके हम क्या कर लें, हर बराबर कर लें।